Hello, bachcho. Let's read the question. Question says for a particle moving in a vertical circle, number one, kinetic energy is constant. Number two, potential energy is constant. Number three, neither kinetic energy nor potential energy is constant. Number four, both kinetic energy and potential energy are constant. तो अगर पार्टिकल हमारा सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो सर्कुलर पाथ में हमें मालूम है लोएस्ट पॉइंट पर इसकी स्पीड होगी मैक्सिमम और हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी स्पीड हो जाएगी मिनिमम। ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई जब ये घूमेगा तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो नीचे की तरफ ही लगेगा, तो ये बॉडी को रिटार्ड करेगा। यानी ये तो जी का डायरेक्शन होगा तो बॉडी को रिटार्ड करेगा और ऊपर जाएगा, तो ऑब्वियसली इसकी स्पीड डिक्रीज होगी। तो जब स्पीड डिक्रीज होगी तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी हमारी के ई वन हो गई, दैट इज इक्वल टू 1/2 एम वी वन स्क्वायर, और यहाँ काइनेटिक एनर्जी के ई टू हो गई, दैट इज इक्वल टू 1/2 एम वी टू स्क्वायर। साथ ही साथ यहाँ पोटेंशियल एनर्जी होगी यू वन, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी होगी यू टू। तो अब हमें मालूम है कि यहाँ पर एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी, तो यू वन प्लस के ई वन इज इक्वल टू यू टू प्लस के ई टू। यहाँ मैंने के ई नहीं लिखा, के लिख दिया, इससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यानी के वन इज इक्वल टू के ई वन है और के टू इज इक्वल टू के ई टू है। तो अब यहां पर हम देख सकते हैं कि के वन इज ग्रेटर देन के टू, तो क्लियरली यू वन विल बी लेस देन यू टू, क्योंकि इन दोनों का सम कांस्टेंट है। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही चेंज होगी। तो काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट, पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट, नाइदर काइनेटिक एनर्जी नॉट नॉर पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट। ये बात सही है, बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट, ये बात गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा 3। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।